हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेस क्लास। पिछले क्लास में हमने जो हमारा स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर विथ एसडी शिपिंग एंड विदाउट बिलिंग का जो प्रोसेस है, हमने वो प्रोसेस फ्लो देखा था और कैसे हमारा प्रोसेस काम करता है वो सारा हमने जाना था। तो आज के क्लास में हमको जो है वो यहाँ पे हमारा जो प्री रिक्विजिट हमने कल डिस्कस किया था, तो प्री रिक्विजिट जो सारे हैं वो हमको कॉन्फ़िगर करना है। तो हमारा आज का जो क्लास है वो हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो आपका ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस को बनाने के लिए जो हमारा बेसिक सेटिंग्स कुछ करना है, तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो हम आज कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने कल डिस्कस किया था, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है हमको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है एसडी साइड के लिए वो क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ेगा। तो एसडी का जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन है, वो हमको क्रिएट करना है। नेक्स्ट जो है हमको शिपिंग पॉइंट क्रिएट करना है दोनों ही प्लांट के लिए। जो हमारा रिसीविंग प्लांट और सप्लाई प्लांट रहेगा, दोनों ही प्लांट के लिए हमको बनाना पड़ेगा। तीसरा जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो ये है कि शिपिंग पॉइंट जो है हमारा प्लांट को असाइन करना पड़ेगा। और फोर्थ जो स्टेप है वो है शिपिंग पॉइंट का डिटर्मिनेशन हमको करना पड़ेगा। शिपिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन होगा, आपका आउटबाउंड डिलीवरी के लिए कैसे डिटरमाइन होगा, वो हमको देखना है। और लास्ट जो हमारा प्री रिक्विजिट है वो यहाँ पे रिसीविंग प्लांट को कस्टमर के हिसाब से हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोसेस, कैसे हम इसको प्री रिक्विजिट सारे जो है इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एसएपी के स्क्रीन में। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा एसपीआरओ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी। यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन। तो सबसे पहला जो है वो है, यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक जनरल में। तो लॉजिस्टिक जनरल में सबसे पहला जो हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा वो है डिवीजन। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन डिवीजन पे हम क्लिक करते हैं। तो डिफाइन डिवीजन में यहाँ पे आप चाहें तो जो नया डिवीजन है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे डिवीजन जो है उसको सपोज हम लेते हैं A1। टेस्ट डिवीजन 1 ले लेते हैं और A2 ले लेते हैं। टेस्ट डिवीजन 2 ले लेते हैं और सपोज हम A3 ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं टेस्ट डिवीजन 3 ले लेते हैं और इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी कोई इसके लिए की ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सपोज हम यहाँ पे Z1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे Z1 A2 A3 जो है हमारा डिवीजन है, ये आपको याद रखना है। तो हम सपोज यहाँ पे इसको जो है हमारा यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे पहला जो है डिवीजन, दूसरा जो है वो है सेल्स ऑर्ग, तीसरा जो है वो हम ले लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके बाद जो है शिपिंग पॉइंट। और यहाँ पे हम सपोज प्लांट ले लेते हैं सप्लाइंग एंड रिसीविंग। तो यहाँ पे सप्लाइंग और रिसीविंग में सपोज हमारा सप्लाइंग प्लांट जो है वो 1100 का है और जो रिसीविंग प्लांट है वो 1000 का है। तो यहाँ पे हमने डिवीज़न जो लिया है वो हमने लिया है Z1 A2 एंड A3 लिया है। और यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सी। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन जो है वो क्रिएट हो गया है। यहाँ से बैक जाते हैं और इसको क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का।
हमको यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, तो सबसे पहला जो है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिफाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमको नया एक जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज हम यहाँ पे Z100 ले लेते हैं, टेस्ट 1000 प्लांट के लिए। और यहाँ पे हम इसका एड्रेस ले लेते हैं, तो एड्रेस में जैसे टाइटल हो गया, टेस्ट सेल्स 1000 हो गया। यहाँ पे कंट्री कोड जो है वो डी ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ऑलरेडी एक हमारा जो है इसके साथ एक की ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे Z101 ले लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो हमने 1000 प्लांट के लिए क्रिएट कर लिया है। तो अगर हमको चाहिए तो हम यहाँ पे दूसरा जो है दूसरा जो हमारा एंट्री है, सपोज हम दूसरा कोई एंट्री करना चाहें, तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री में जाके सेल्स ऑर्गेनाइजेशन सपोज हम Z102 ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको प्लांट 1100 के लिए ले लेते हैं। और यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का जो कैलेंडर है उसको हम 01 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे जो आपका टाइटल है वो कंपनी ले लीजिए, टेस्ट 1100 ले लीजिए और यहाँ पे कंपनी जो है वो डी ले लीजिए। तो यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं। तो यह हमारा सेव हो गया है। तो हम सपोज यहाँ पे कैलेंडर जो है इसको 01 ले लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट हो गया है। तो अभी हमको क्या करना है, बैक जाना है। यहाँ पे नेक्स्ट जो फील्ड है वो है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो हमको यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि 01 आपका डायरेक्ट सेल्स के लिए हो गया, 10 आपका जो फाइनल कस्टमर सेल्स हो गया, 12 आपका सोल्ड फॉर रीसेल के लिए हो गया, 14 आपका सर्विस के लिए हो गया, 16 आपका फैक्ट्री सेल्स के लिए हो गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो ऑलरेडी है। तो अगर आपको नया कुछ बनाना है तो उसके लिए आप बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग है हम सपोज उसको ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो फील्ड है वो हमको जाना है लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन में। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स पे आपको जाना है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक शिपिंग पॉइंट। तो हमको यहाँ पे शिपिंग पॉइंट जो है वो क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे शिपिंग पॉइंट पे जाते हैं। तो हम पहले अपना एंट्रीज कर लेते हैं। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमने जो लिया है Z101 लिया है और Z102 लिया है। ये हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हम सपोज यहाँ पे 1000 एंड 1100 के लिए यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है हमने डिफॉल्ट लिया है, डिफॉल्ट वैल्यूज लिया है। शिपिंग पॉइंट पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सपोज हमने जो शिपिंग पॉइंट लेना है वो सपोज हम Z101 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं टेस्ट शिपिंग पॉइंट जो हम ले लेते हैं 1000 के लिए ले लेते हैं, 1000 प्लांट के लिए। और यहाँ पे फैक्ट्री कैलेंडर जो है वो हमको 01 लेना है। और यहाँ पे हमको जो डिटरमाइनिंग लोड टाइम है वो हम C ले लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा जो टाइम है हमको 1 लेना है और यहाँ पे हमको सेम यहाँ पे C लेना है। डिफॉल्ट फ्रॉम शिपिंग पॉइंट जो है वो लेना है हमको। यहाँ पे भी हम 1 एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिटर्मिनेशन पिकिंग और पैकिंग टाइम है वो हमारा शिपिंग पॉइंट से डिटरमाइन हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा जो शिपिंग पॉइंट है 101 हमने क्रिएट कर लिया है। किसके लिए? अपने 1000 प्लांट के लिए क्रिएट कर लिया है। हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम कंपनी दे देते हैं और यहाँ पे 1000 के लिए दे देते हैं और यहाँ पे डी दे देते हैं। सेव कर लेते हैं। तो हमारा ये जो आपका शिपिंग पॉइंट है वो 1000 प्लांट के लिए क्रिएट हो गया है। अभी हमको 1100 के लिए क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम सपोज ले लेते हैं Z102 और यहाँ पे टेस्ट शिपिंग पॉइंट फॉर 1100 ले लेते हैं। फैक्ट्री कैलेंडर हम सेम ले लेते हैं और यहाँ पे भी सेम एंट्री ले लेते हैं। इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एड्रेस पे जाते हैं। तो हमारा डेटा जो है सेव हो गया है। हमने शिपिंग पॉइंट जो है कर लिया है क्रिएट दोनों ही पॉइंट के लिए। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं Z101 एंड Z102 जो है हमने लिया है शिपिंग पॉइंट कहाँ के लिए? 1000 एंड 1100 के लिए। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमने अभी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है उसको क्या करना है? हमको असाइन करना है। तो असाइनमेंट पे जाना है। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में सबसे पहले जो है हमको जाना है यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। तो पहला जो है असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो हमने Z101 लिया है वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंपनी कोड जो है दोनों के लिए हम 1000 ले लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। बैक चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने लिया था तो यहाँ पे Z101 के लिए हम देख लेते हैं। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो कोई भी क्रिएटेड नहीं है। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। यहाँ पे Z101 लेते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सपोज 01 लेते हैं और यहाँ पे भी सेम हम Z101 लेते हैं और यहाँ पे 10 ले लेते हैं। यहाँ पे Z101 लेते हैं और यहाँ पे सपोज हम 12 ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको एंटर कर लेते हैं। सेम हम Z102 के लिए भी लेते हैं और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो 01 ले लेते हैं। यहाँ पे Z102 अगेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है 01 एंड यहाँ पे Z102 एंड अगेन 12 हम ले लेते हैं। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा अभी लास्ट जो है वो बच गया है डिवीजन हमको असाइन करना है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है असाइन डिवीजन टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमको क्या है अपना जो डिवीजन है वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन करना है। तो पोजीशन में जाते हैं। हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है तो हम न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। यहाँ पे Z101 लेते हैं और जो डिवीजन है यहाँ पे हमने Z1 लिया था और यहाँ पे Z101 लेते हैं और यहाँ पे हमने जो डिवीजन है दूसरा वो लिया था A2 लिया था। तो तीसरा जो है Z101 लेते हैं और यहाँ पे जो है A3 हमने लिया था। इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेम हम Z102 के लिए भी करते हैं। यहाँ पे Z1 Z102 एंड Z2 सॉरी यहाँ पे A2 एंड Z102 एंड A3।
तो यहाँ पे हमने इसको असाइन कर लिया है, इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के बाद हमारा जो है असाइनमेंट अभी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, सेल्स एरिया डिफाइन करना है। सेल्स एरिया यानी कि आपका जो रहता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तीनों को एक साथ में असाइन करना है। तो इसके लिए हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सेटअप सेल्स एरिया, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं न्यू एंट्रीज पे। तो यहाँ पे हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा था, Z101, एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो था वो कौन सा था, 01 था। और यहाँ पे डिवीजन जो था वो कौन सा था, Z1 था। तो यहाँ पे सपोज हम Z1 डिवीजन के साथ सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो हम ले लेते हैं, Z101 एंड 10 एंड Z1, Z101 एंड 12 एंड Z1। तो सिमिलरली आप अगर चाहें तो सिमिलरली सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो डिवीजन के साथ असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम जाते हैं Z102 एंड यहाँ पे 01, यहाँ पे ले लेते हैं हम सपोज हम यहाँ पे A2 ले लेते हैं, और यहाँ पे Z102 और यहाँ पे 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे A2 ले लेते हैं, और यहाँ पे Z102 ले लेते हैं, और यहाँ पे 12 ले लेते हैं, यहाँ पे सेम हम A2 ले लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप जिस डिवीजन के साथ कंबाइन करना चाहते हैं वो आप कंबाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना सेल्स एरिया जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो सेल्स एरिया आप डिफाइन कर रहे हैं इसके साथ आप जो कस्टमर क्रिएट करेंगे, जैसा हमारा फिफ्थ रिक्विजिट जो था वो था आपको जो अपना सप्लाइंग प्लांट है उसको सॉरी जो आपका रिसीविंग प्लांट है उसको आपको क्या करना है, एज ए कस्टमर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे सेल्स एरिया जो है वो डिफाइन आपको करके रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो हमने यहाँ पे असाइन कर लिया है। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है असाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्लांट। तो यहाँ पे हमारे प्लांट के साथ जो है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जो है असाइन करना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा था, Z101 था, और यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है 01 है, और यहाँ पे प्लांट हमको जो है सप्लाई प्लांट जो हमारा है वही हमको लेना है। तो हम यहाँ पे 1100 ले लेते हैं, यहाँ पे Z101 लेते हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसको 10 ले लेते हैं, और यहाँ पे प्लांट जो है उसको अगेन 1100 ले लेते हैं। यहाँ पे Z101 एंड 12 एंड 1100। तो ये हमने ये प्लांट आपको जो सप्लाई प्लांट आप जहाँ से अपना आइटम जो है वो भेजना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे प्लांट जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है ये जो प्लांट आप डाल रहे हैं ये आपका सप्लाई प्लांट है। तो ये आप रिसीविंग प्लांट में ये आप नहीं लीजिएगा, ये जो है आपका सप्लाइंग प्लांट है। तो यहाँ पे हमारा जैसे आप देख सकते हैं हमने सप्लाइंग प्लांट जो है वो 1100 का लिया है। तो हमने उसके लिए 1100 वहाँ पे एंटर किया है। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन का। तो लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन में हमने शिपिंग पॉइंट बनाया था, तो शिपिंग पॉइंट को हमको प्लांट के साथ असाइन करना है। तो यहाँ पे आपको अपना प्लांट मिल जाएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ शिपिंग जो शिपिंग पॉइंट है वो मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने प्लांट के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे सपोज हमको 1000 प्लांट का डिफाइन करना है, तो 1000 प्लांट हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे असाइन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो है हमको यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमारे शिपिंग पॉइंट है वो दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना जो शिपिंग पॉइंट अभी हमने जो क्रिएट किया है Z001 हमने जो क्रिएट किया है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, टेस्ट शिपिंग पॉइंट फॉर 1000 प्लांट। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो है शिपिंग पॉइंट जो है वो 1000 प्लांट के लिए ऐड हो गया है। अभी हमको सेम 1100 प्लांट के लिए भी करना है, तो 1100 को हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे असाइन पे जाते हैं और यहाँ पे अभी जो हमने शिपिंग पॉइंट क्रिएट किया है Z102 शिपिंग पॉइंट फॉर 1100, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको शिपिंग पॉइंट जो है वो डिटर्मिनेशन उसका सेटिंग करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा उसके लिए हमको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन में। तो हम यहाँ डायरेक्टली जो आपका SPRO के स्क्रीन में आपको डायरेक्टली जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन में। हम पहले थे यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमको जाना है लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन में। तो यहाँ पे हमको जाना है शिपिंग में, शिपिंग के बाद बेसिक शिपिंग फंक्शन में जाना है। फिर यहाँ पे हमको जो है शिपिंग पॉइंट एंड गुड्स रिसीव्ड पॉइंट डिटर्मिनेशन जो है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है हमको जाना है असाइन शिपिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अपना शिपिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे हम सपोज न्यू एंट्रीज पे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टैब है वो है शिपिंग कंडीशन। तो हम सपोज यहाँ पे 01 लेते हैं और यहाँ पे लोडिंग ग्रुप है, तो लोडिंग ग्रुप सपोज हम 0001 लेते हैं। और जो हमारा प्लांट है, प्लांट हम लेते हैं यहाँ पे 1000 का ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पार्टनर शिपिंग पॉइंट जो है उसको हम 1000 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमको जो प्लांट है, प्लांट के साथ हम यहाँ पे शिपिंग पॉइंट जो है यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमको सप्लाइंग प्लांट के लिए भी करना है। तो हम यहाँ पे लोडिंग ग्रुप जो है उसको 0001 ले लेते हैं और यहाँ पे प्लांट जो है 1100 ले लेते हैं और यहाँ पे जो शिपिंग पॉइंट है उसको हम Z102 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है कि सेम की के साथ हमारा और एक प्लांट के लिए, सेम प्लांट के लिए हमारा और एक एंट्री ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा जो, तो यहाँ पे या तो आप नया जो शिपिंग कंडीशन है वो आप डेवलप कर सकते हैं। जो आप शिपिंग कंडीशन डेवलप करोगे उसको फिर आपको असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शिपिंग कंडीशन जो है आप नया वाला भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप एग्जिस्टिंग जो है उसको भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग वाला है वहाँ पे सिर्फ हमारा जो शिपिंग पॉइंट है हम उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो शिपिंग कंडीशन 01 के साथ यहाँ पे लोडिंग ग्रुप 0001 है और यहाँ पे प्लांट जो है 1000 है। तो हम यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे अपना जो शिपिंग पॉइंट है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ 1100 के लिए भी शिपिंग पॉइंट जो है वो हम ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो अभी हमारा जो चार प्रीरिक्विजिट थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो नंबर 5 में जो है वो हमको रिसीविंग प्लांट को कस्टमर मास्टर में क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, तो उसके लिए हमको जाना है XD01 में। तो हम जाते हैं /XD01 में। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करना है 0001। यहाँ पे सोल्ड टू पार्टी है तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंपनी कोड ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो कस्टमर है उसको हमको क्रिएट करना है। तो हमारा जो रिसीविंग प्लांट है वो कौन सा है, वो 1000 का प्लांट है। तो हमको यहाँ पे 1000 प्लांट को एज ए कस्टमर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा था, वो हमको 1100 के हिसाब से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम सपोज Z102 पे क्रिएट करते हैं क्योंकि हम इस प्लांट के लिए इसको कस्टमर यूज़ कर रहे हैं। तो हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो है हम अपना 1100 वाला प्लांट के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है हम इसको 10 ले लेते हैं और डिवीजन जो है उसको A2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एरर अगर मिलता है, तो अगर आपको यहाँ पे एरर मिलता है कि सेल्स एरिया 102 10 एंड A2 इज नॉट डिफाइंड फॉर कस्टमर, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ऑल सेल्स एरिया पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो सेल्स एरिया के लिए जो आपका डिफाइन होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमने बनाया है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वो कुछ यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हम या तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है इसके लिए हम मेंटेन कर सकते हैं, या तो फिर हम इसको ऐसे ही ले सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन के लिए हम ले सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन बाय डिफ़ॉल्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं SPRO में, रेफरेंस IMG। यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना पड़ेगा मास्टर डेटा। तो यहाँ पे जो डिफाइन कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिफाइन कॉमन डिवीजन जो है इस पे हमको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज हम जाते हैं पोजीशन में, और हमारा जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है Z101 है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो है कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो सिलेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज 01 सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम सपोज 01 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पे जैसे Z102 के लिए भी हमको यहाँ पे 01 के लिए 01 और यहाँ पे 01 सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे सपोज हमको 10 और यहाँ पे हमको 10 सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 12 एंड यहाँ पे हमको 12 सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे 10 एंड 10, यहाँ पे सपोज 12 एंड 12 हम डाल देते हैं, और इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ से बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमको डिवीजन सेट करना है, तो उसके लिए भी हम जाते हैं सेल्स ऑर्गेनाइजेशन Z101। तो यहाँ पे भी हमारा जो डिवीजन है, यहाँ पे सपोज A2 के लिए तो हम सपोज यहाँ पे A2 के लिए A2 डाल देते हैं, और यहाँ पे A2 के लिए भी हम यहाँ पे A2 डाल देते हैं, और यहाँ पे A3, यहाँ पे A3, और यहाँ पे Z1 और यहाँ पे Z1। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हैं। सेम हम यहाँ पे A2 एंड यहाँ पे A3 एंड A3, तो यहाँ पे Z1 एंड Z1 इसको एंटर कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। आई होप अभी हमारा जो कस्टमर है वो बन जाएगा। /n xt01 में जाते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज 10 एंड A2 सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो इशू था वो सॉल्व हो गया है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि अकाउंट ग्रुप जो सेल टू पार्टी है उसके लिए आपको एक्सटर्नल नंबर असाइनमेंट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सपोज कस्टमर के लिए एक नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे कस्टमर के लिए T110, यहाँ पे T001 ले लेते हैं टेस्ट 001 के लिए। तो हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमको नंबर रेंज जो है वो देना है। तो हम यहाँ पे सपोज 1100 ले लेते हैं। हम यहाँ पे 1000 ले लेते हैं क्योंकि हमारा 1000 ही प्लांट है। तो हम यहाँ पे सेल्स डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपको कहीं से भी आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है शिपिंग डेटा जो है डिलीवरी प्रायोरिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। शिपिंग कंडीशन जो हमने वहाँ पे बनाया था, शिपिंग कंडीशन 01 हम यहाँ पे दे देते हैं, और यहाँ पे हमको बिलिंग डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट में अगर आपका ये जो MWST का टैक्स कैटेगरी क्रिएटेड नहीं होगा तो वहाँ पे कुछ एरर दिखा सकता है।
तो यहाँ पे आपको टैक्स क्लासिफिकेशन जो है वो डालना है। तो हम यहाँ पे सपोज 0 ले लेते हैं और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमारा कस्टमर 1000 जो है वो क्रिएट हो गया है। Z102 10 और A2 के लिए हमारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो प्री रिक्विजिट था वो हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको जो सारी ये प्री रिक्विजिट कॉन्फ़िगर करना आपको समझ में आ गया होगा। और हम आगे इस क्लास को नहीं बढ़ाते हैं। हमारे लास्ट क्लास में हम देखेंगे जो हमारा एसटीओ के लिए स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर जो हम देख रहे हैं विद शिपिंग एंड विदाउट बिलिंग के लिए, उसका जो आईएमजी सेटिंग्स है वो बेसिक सेटिंग्स क्या है, और उसके बाद हम उसका जो है एक टेस्ट केस जो है वो परफॉर्म करेंगे कि एसटीओ कैसे काम करता है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली अपडेट्स के लिए आप चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दिए और इसका जो बेल नोटिफिकेशन है वो ज़रूर ही ऑन रखें, क्योंकि हमारा हर दिन सुबह 9 बजे इसका वीडियोस जो है, क्लासेस जो हैं वो डेली अपलोड होता है। तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आप इसका जो नोटिफिकेशन आइकॉन है वो उसको ऑन करके रखिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।